हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें कुछ पोर्शन हमें डोमेस्टिक सर्किट के बारे में दी जाती है। हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा कि डोमेस्टिक सर्किट किस तरीके से होते हैं, तो वहां सीरीज पैरेलल के अकॉर्डिंग जाना है। यहाँ पे कुछ और बातें जानेंगे कि कितने वायर हमारे घर में रहते हैं। कहीं देखिए 2 वायर, कहीं आप 2 सॉकेट देखें, कहीं 3 सॉकेट देखते हैं। फ्रिज जिस सॉकेट में लगा होता है उसका अलग भी है, उसका अलग शेप होता है। कूलर जिस सॉकेट में लगा होता है वो अलग शेप का होता है। यानी इस तरीके से आप क्या करते हैं, अलग अलग सर्किट्स देखते हैं कि नहीं? हाँ। और टीवी या बल्ब अलग सॉकेट में, मतलब अलग अलग तरीके का सॉकेट आप ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसा क्यों है, इसको आज समझेंगे। और किस तरीके से वायर होते हैं और किस तरीके से फ्यूज वगैरह, इन सब बातों को हम लोग समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से देख के पॉइंट वाइज जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए, न केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ आप समझ सकते हैं कि आप जब आप इन्हीं चीजों के बीच में घिरे हैं तो आपको ये जानना कितना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कहां से बनती है। पहले तो हेडिंग कर लिया जाए, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक ठीक है, तो बिजली कहाँ बनती है? पावर स्टेशन पे बनती है भाई। ठीक है, वहां से हमारे पास कैसे आती है? पोल्स के थ्रू आती है, खंभों के थ्रू आती है, आपको ये पता है ना। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर है या पावर स्टेशन है वहां पे आती है। एक तो जहां पे पावर जनरेट होता है उसको भी पावर स्टेशन बोलते हैं, और एक घर के पास जहां पे होता है बहुत बड़ा सा बिजली आके वहां पे क्या होती है, कन्वर्ट होके आती है, वहां से हमारे घर पर आती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड in power stations। ठीक है, एंड इट इज ब्रॉड, BROUGHT, ब्रॉड टू अस बाई थिक कॉपर वायर्स। ठीक है, कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर, 2 तरीके के वायर देखे जाते हैं। और एल्यूमिनियम वायर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स, तो इलेक्ट्रिक पोल्स की मदद से इसको क्या किया जाता है, घर के पास लाया जाता है, मतलब पावर स्टेशन से घर के पास लाया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं अब आजकल ये इलेक्ट्रिक पोल ना होके ग्राउंड से, मतलब वायर जो होता है वो ग्राउंडेड लिया जाता है। तो इसका भी ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई पूछता है क्या इलेक्ट्रिक पोल ही एक ऐसा रास्ता है जिससे करंट लाया जा सकता है, नहीं। तो आजकल अंडरग्राउंड वायर भी क्या किया जाता है, बिछाया जाता है, जिससे करंट क्या होती है, हमारे घर के पास हमारे घर तक आती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटे। अब हम लोग समझते हैं कितने तरीके के वायर हमारे घर में होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे नीचे, इलेक्ट्रिक वायर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। मेनली 2 टाइप्स होता है, या 3 टाइप्स कर लें, बेटर है। 3 तरीके के वायर हम लोग देखते हैं। पहला हमारा होता है, अभी हम बारी बारी से समझाते हैं, लाइव वायर।
दूसरा होता है हमारा न्यूट्रल वायर, और तीसरा वायर होता है अर्थ वायर। ठीक है, तो ये तीन तरीके के वायर्स हमारे घर में एंटर करते हैं। एक आपका लाइव वायर के नाम से होता है, न्यूट्रल वायर होता है, और तीसरा अर्थ वायर। बारी बारी से तीनों को समझते हैं कि कौन से किस काम में आते हैं। ठीक है, तो पहला है लाइव वायर। तो लाइव वायर क्या होता है बेटे? ये मेन वायर होता है, इसमें ही करंट आती है, इससे ही करंट क्या होती है हमारे घर में आती है। बातों को समझिए कि भाई ये तीन वायर हैं आपके पास, ये लाइव लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। तो करंट किससे आती है? ये लाइव वायर से। ठीक है, इसे आप पॉजिटिव वायर्स भी बोल सकते हैं। करंट इसी के थ्रू क्या होती है हमारे घर में एंटर करती है। ठीक है, ठीक है, या हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि लाइव वायर का पोटेंशियल 220 रखा जाता है। लाइव वायर का पोटेंशियल 220 वोल्ट रखा जाता है। ठीक है, तो ये बात लिखें कि इट इज अच्छा, इसका कलर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? ये अगर आप घर में पहचानना चाहें तो ये क्या होता है, कॉपर वायर होता है, और इसके ऊपर रेड कलर की कवर चढ़ी होती है, रेड कलर की इंसुलेशन छपी होती है। मतलब समझ रहे हो ना, जो वायर के ऊपर लेयर होती है प्लास्टिक की, वो रेड कलर की होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियस है, अगर हम इसको क्या ओपन कर देंगे तो किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी के झटके लग सकते हैं और उसको नुकसान पहुंच सकता है। इस वजह से इसे क्या किया जाता है, कॉपर वायर के साथ ऊपर क्या किया जाता है, रेड कलर की इंसुलेशन होती है, ताकि ये किसी भी तरीके से आदमी हार्म न हो, नुकसान न पहुंचे। ठीक है, तो इट इज रेड इंसुलेटेड, रेड कलर insulated wire। It is red color insulated wire which is maintained at 220 वोल्ट। ठीक है, इसे पॉजिटिव वायर भी बोल सकते हैं आप। दूसरा वायर हमारा कौन सा होता है, न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर क्या करता है माय डियर स्टूडेंट्स? न्यूट्रल वायर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, ये जीरो पोटेंशियल पर मेंटेन किया गया रहता है। ठीक है, ये आपका रेड कलर का होता है, ये दूसरा ब्लैक कलर का होता है। अब ऑब्वियस है, करंट अगर जाएगी तो करंट को जाने के लिए रास्ता चाहिए, नहीं तो करंट आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो करंट घूम के दूसरे वायर के थ्रू आती है, और दूसरा वायर कौन सा है हमारा, न्यूट्रल वायर है। हालांकि ये न्यूट्रल बोला जाता है, लेकिन इसकी पोटेंशियल जीरो मेंटेन की जाती है, इसलिए इसको न्यूट्रल बोला जाता है। लेकिन ये करंट को जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड कराता है। पहचानने के लिए आपको, जैसे ये रेड कलर है तो ये ब्लैक कलर का क्या होता है, इंसुलेशन होता है। इट इज ब्लैक कलर इंसुलेटेड वायर। ठीक है, इट इज न्यूट्रल वायर and maintain at zero potential, 0 वोल्ट। इसको 0 वोल्ट पे क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए, घर के बाहर से तो ये दो ही वायर आते हैं,
जब घर के बाहर से आप देखेंगे तो ये दो ही वायर आते हैं, एक आपका लाइव वायर होता है, एक आपका न्यूट्रल वायर होता है। एक जब आप देखेंगे तो ये दोनों वायर्स आपके आके फ्यूज में, मेन फ्यूज में या इलेक्ट्रिक मीटर जो है उसमें जुड़ा होता है। आप जब देखेंगे तो यही दो वायर्स क्या होते हैं, लाइव वायर्स और न्यूट्रल वायर्स क्या होते हैं, आपके आके मीटर या फ्यूज में, मेन मीटर में या मेन फ्यूज में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, या एमसीबीज में जुड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं 3 वायर हो जाता है, उसके बाद 3 वायर होता है, और वो तीसरा वायर क्या होता है जरा देखते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि जरा नीचे नीचे लिख लेते हैं कि इन दोनों के नीचे कि लाइव, कुछ बुक्स में इसे एल और एन, ठीक है, एल और एन के नाम से भी लिखते हैं, एल और एन एंड एन वायर्स पास इनटू इलेक्ट्रिसिटी मीटर और मेन फ्यूज के बारे में भी जानेंगे, आपके कोर्स में है तो भी बारी बारी जानेंगे, मेन फ्यूज और एमसीबी। एक पॉइंट। दूसरा, अब आपको पता है कि एल का पोटेंशियल कितना होता है बेटे, 200 वोल्ट होता है, और 220। एन का पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 220 होगा कि नहीं। तो ये 220 पोटेंशियल पे क्या होते हैं, मेंटेन होते हैं, डिफरेंस मेंटेन करते हैं। तो इसको भी लिख लीजिए ध्यान से कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन L and N wires, live and neutral wire, is 220 volts. ठीक है, चलिए अब आपकी क्या होगी, करंट आगे बढ़ेगी। करंट आगे बढ़ेगी तो एक तीसरा वायर और जब मेन फ्यूज से आपकी क्या होगी, करंट आगे बढ़ेगी, एमसीबी या आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर जो आपका बिजली का बिल बताता है कितना आता है, तो जब उससे आगे बढ़ेगी तो एक तीसरे तरीके की वायर इंक्लूड हो जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं अर्थ वायर। ठीक है, तो अर्थ वायर क्यों होता है जरा देखते हैं। इट इज ग्रीन, पहले लिख लेते हैं क्या होता है, ग्रीन इंसुलेटेड वायर विथ, हाँ ठीक है, एंड इट्स वन एंड इज कनेक्टेड विथ ग्राउंड and other end is connected with appliances of, ठीक है। तो इसका क्या इस्तेमाल होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रीन कलर का इंसुलेटेड वायर होता है, इसका एक एंड आपके घर के ग्राउंड में होता है, मतलब उसे ग्राउंड कर दिया जाता है, या तो आप देखेंगे कि फ्यूज के पास वो हरा कलर का वायर लटकता रहता है। वो इसलिए होता है कि कभी कभी जो आपके अप्लायंसेस हैं, फ्रिज, कूलर, टीवी या इन सब, किसी किसी की मेटेलिक बॉडी होती है। तो मेटेलिक बॉडी में मान लीजिए आपकी जो लाइव वायर है वो किसी तरीके से अगर कनेक्शन में आ गई, बाय मिस्टेक आ गई मान लीजिए, तो पूरी करंट किस में दौड़ जाएगी, उस कूलर, सपोज कर लीजिए कूलर के बॉडी में, और ऐसे कंडीशन में उसे कोई छुएगा तो उसे इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगेगा और मे भी काफी कुछ हार्म हो। तो ये जो क्या होता है, अर्थ वायर होता है, वो अर्थ वायर उस मेटेलिक बॉडी से कनेक्टेड रहता है, और जो भी एक्स्ट्रा करंट वहां पे प्रोड्यूस होती है उसको तुरंत ये क्या करता है, ग्राउंड कर देता है,
जिससे हमारी सेफ्टी बनी रहती है। तो ये 3 तरीके के वायर्स हमारे घर में देखने को मिलते हैं, इनके बारे में आज हम लोगों ने जाना, बहुत अच्छे से जाना। ठीक है बेटे, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम इनके कनेक्शन के तरीके को आपको बताएंगे, क्योंकि आज हो नहीं पाएगा इस वीडियो में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मिलूंगा तो मैं इनके कनेक्शन के तरीके को बताऊंगा। तब तक आप इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए और घर में हाथ मत लगाइएगा वायर्स में, बस दूर से देखने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं ओपन हो या कहीं पिताजी आपके हो तो बताएंगे, तो आप खुद नहीं छूने की कोशिश करेंगे। ये सख्त हिदायत है, ठीक है। देखने की कोशिश करेंगे क्या 3 वायर्स हैं कि नहीं, ठीक है। फिर आपके जो क्वेरीज होंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपका आंसर करूंगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।